हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ax² + bx + c, ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड चैप्टर में, पॉलिनोमियल चैप्टर में, हमने इसके रूट्स फाइंड किए थे। अगर पावर 2 है मेरे पास, तो मेरे पास इसके रूट्स या जीरोस क्या थे, 2 थे, जिनमें से पहले को मैं अल्फा मान लेता था, दूसरे को। इसमें हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में ये किया कि हमने वेरिफिकेशन किया। क्या किया हमने, किसका वेरिफिकेशन, रूट्स का वेरिफिकेशन किया। अल्फा प्लस बीटा इक्वल, अल्फा प्लस बीटा इक्वल, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल, ये हमने किया है ना। अब फोर्थ चैप्टर में, जिसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फर्क कुछ भी नहीं है दोनों चैप्टर्स में, एक वर्ड का फर्क है। उस एक वर्ड से लगभग सारी चीजें चेंज हो गई। क्या वर्ड का फर्क है, यहां सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल था और यहां वर्ड आ गई इक्वेशन, ठीक है ना। और जो इक्वेशन वर्ड है उससे इस पॉलिनोमियल के इक्वल में क्या आ गया, जीरो आ गया। अब हम काम वही करेंगे जो यहां किया था। यहां भी हम दोनों रूट्स फाइंड करेंगे, 2 रूट्स आएंगे, पहले को अल्फा दूसरे को बीटा बोल सकते हैं, लेकिन इसमें यूज नहीं है कोई अल्फा बीटा का। आपको सिर्फ एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। कितनी वैल्यूज आएंगी, 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक टॉपिक आता है नेचर ऑफ रूट्स। ये हमारे पास टॉपिक आता है नेचर ऑफ रूट्स। इस पे बेस्ड एक 1 मार्क क्वेश्चन और एक 4 या 3 मार्क क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है, हर पेपर में। यानी कि एक तो शॉर्ट क्वेश्चंस और एक लॉन्ग आंसर्स में 2 क्वेश्चन 100% कंफर्म है नेचर ऑफ रूट्स पे, ठीक है। अब ये नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है, ध्यान से समझना। नेचर ऑफ रूट्स क्या चीज है, थोड़ा ध्यान से देख लेना। हमें एक्स की जो दोनों वैल्यूज है ना, उसको ध्यान से देखना है। हमारे पास 3 टाइप के केस आएंगे। एक वैल्यू होती है, आपको फाइंड करनी है डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का एक फॉर्मूला है b² - 4ac। ये आपको लर्न करना है फॉर्मूला। यहां b, a और c क्या चीज है, यही वाले जो आपके पॉलिनोमियल में गिवन होते हैं, ठीक है। तो आपको abc की वैल्यू पुट करके d की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपका जो d है, या तो वो 0 से छोटा होगा यानी कि माइनस में होगा, या d 0 के इक्वल होगा, या 0 से 3 ही केस होंगे। या तो नेगेटिव आंसर होगा, या पॉजिटिव आंसर होगा, या 0 ही होगा। इन पे ही हमारे नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करते हैं। d की वैल्यू जैसे ही इक्वल टू 0 आती है, अपने को यह पता चलता है कि दोनों रूट्स रियल नंबर हैं। दोनों रूट्स क्या हैं, और दोनों x की वैल्यू यानी कि दोनों रूट्स इक्वल भी हैं। इसका मतलब अगर किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू पहली वाली 3 आ रही है, तो दूसरी भी क्या आएगी, 3 आएगी। और ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आया भी था PA1 में, लिटिल फ्लावर में। क्या आपके पास एक पॉलिनोमियल बना a² - 6a + 9 = 0। इसका आंसर क्या आ रहा है, a = 3 3। ये है, ये जो है जिसमें दोनों ही x के आंसर सेम सेम आते हैं, वो ये वाली सिचुएशन है। d = 0, रियल रूट्स आएंगे और क्या आएंगे, दोनों x की वैल्यू इक्वल आएंगे, ठीक है। अगर आपकी d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, कुछ पॉजिटिव नंबर आता है, तो आपके रूट्स जो हैं वो रियल तो होंगे लेकिन डिफरेंट होंगे। अल्फा और बीटा की वैल्यू अलग अलग आएगी, x के दोनों आंसर अलग अलग आएंगे। यहां x के दोनों आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, अल्फा और बीटा सेम है, ठीक है। तीसरा जो है ये डिफरेंट है और सबसे छोटा यही है। जब d की वैल्यू माइनस में आ जाए तो आपके रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे,
यानी कि हम सीधे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, नो रियल रूट एग्जिस्ट, रियल नंबर में रूट हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, रियल नंबर में रूट हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब जब इमेजिनरी रूट्स हैं वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो हमें ये देखना ही नहीं कि वो इक्वल है कि डिफरेंट है क्या है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब हर क्वेश्चन के जो रूट्स हैं, हर क्वेश्चन के रूट्स हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9, ऐसा कुछ कर सकता हूं मैं। ठीक है ना। अगर हम रूट्स की बात करें, जिस पॉलिनोमियल के रूट्स मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं निकलते उसको कैसे निकालते हैं अपने। अगर आपसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही किसी पॉलिनोमियल की और आपको सिर्फ ये दिया गया है कि फाइंड द रूट्स, क्या दिया गया है, फाइंड द रूट्स, अगर तो कोई मेथड लिख दिया फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो आपको वही पर्टिकुलर मेथड करना पड़ेगा। और अगर कोई मेथड नहीं दिया, सिर्फ ये लिखा है कि फाइंड द रूट्स, तो क्या करना है, कोई मर्जी मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे तो इसके 3 मेथड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक मेथड और है जो आपके सिलेबस में नहीं है, पुरानी बुक में है, किसी के पास 6-7 साल पुरानी बुक है उसमें मिल जाएगा। तो अपने वो कर नहीं रहे, अपने 2 ही मेथड कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 1 है, अगर मैं इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूं तो होएगी नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई करके मेरे को 3 चाहिए और प्लस माइनस करके मुझे क्या चाहिए, 2। तो कईयों के दिमाग में कुछ आ रहा है तो बोलो कि सर हो सकता है, क्या हो सकता है बताओ, बोलो बोलो, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं 2x के, 2x के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। हाँ नवे, इसके कोई फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि हो सकते हैं तो बता देना। अब करना क्या है, बाई चांस किसी पॉलिनोमियल के आपके फैक्टर नहीं हो रहे हैं और आपको रूट्स फाइंड करना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है और फॉर्मूले का नाम क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको पुरानी बुक्स में श्रीधर आचार्य फॉर्मूला बोलते हैं, क्योंकि ये इस बंदे ने डेवलप किया फॉर्मूला। किसने, श्रीधर आचार्य। ये भी आपको याद रखना है नाम इसका, श्रीधर आचार्य। कल फॉरेन वाले मैथमेटिशियन ही पॉसिबल फेमस नहीं थे, इंडियन भी फेमस थे। ठीक है, तो इन भाई साहब ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड बताया है, श्रीधर आचार्य। कल पाइथागोरस फेमस नहीं है। ठीक है, चलो इधर देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं अपने इसको नॉर्मली। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में सीधा सीधा एक ये वाला कंटेंट आपको याद करना है, ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को बोलते हैं श्रीधर आचार्य। अब इसमें क्या है, x इक्वल टू माइनस बी कौन सा, ये वाला, प्लस माइनस दोनों आएंगे, d कौन सा, वही जो हमने अभी पढ़ा डिस्क्रिमिनेंट, अपॉन 2a कौन सा, ये वाला। एक बार प्लस के हिसाब से सॉल्व करना है, 2 बार सॉल्व करना है सेम कंटेंट को, एक बार इसको प्लस लेके और दूसरे बार माइनस लेके। ठीक है, करते हैं, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अंडर रूट क्वेश्चन फॉर्मूले में है। तो सबसे पहले आपको डी निकालना है, क्या निकालना है, डी अलग से निकाल लिया करो, फॉर्मूले में लिखना है। तो कई लोग इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिखते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ डी नहीं लिखते, डी की जगह सीधा पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इस पूरे के अपॉन में 2a है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये और ये एक ही बात है। तो पहले अपने डी निकाल लेते हैं, डी यहाँ पे a b और c तुम्हें पता है, डी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है, 2 की स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, तो d अपना 4 माइनस 12 आ गया, तो d अपना क्या आ गया, माइनस का 8 विच इज लेस देन 0। इट मीन्स इसके इमेजिनरी रूट्स आएंगे, क्या आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आने का सीधा सीधा मतलब होता है कि आपके पास x का कोई रियल नंबर नहीं आएगा, x का आंसर तो आएगा लेकिन रूट में नेगेटिव नंबर आएगा। क्या आएगा, और रूट में नेगेटिव नंबर आने का मतलब है हमें आगे सॉल्व नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो बताता हूं आपको। x इक्वल टू, यहां वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, माइनस फॉर्मूले में है ये वाला,
b की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस माइनस रूट में d कितना है -8, अपॉन में क्या है 2a, a कितना है 3। ये क्वेश्चन -2 प्लस माइनस अंडर रूट -8 अपॉन 6 यहीं रोका जाएगा, क्योंकि 10th क्लास तक हमें यह बताया जाता है कि रूट में माइनस का नंबर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, रूट में प्लस का नंबर ही एग्जिस्ट करता है, माइनस का नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। कब एग्जिस्ट करेगा ये, जब आप 11th में हो जाओगे। ठीक है, 11th में इस चीज को सॉल्व करने का एक मेथड है, एक अलग से टॉपिक है, क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। एक टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे आप नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर पढ़ते हो, वैसे एक कैटेगरी अलग है, क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका एक पूरा पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो उसमें अपने को जाना नहीं। रूट में जब भी नेगेटिव नंबर आ जाए आपके पास 10th क्लास तक, तो आपको ये लास्ट में एक लाइन लिखनी है, यहाँ पे लिख के क्या लिखनी है लास्ट में, रियल रूट डजंट एग्जिस्ट। क्या लिखना है, रियल रूट। अगर ये पॉजिटिव आता नंबर तो हम क्या करते, यहां पे -2 प्लस √8 कर देते, और अगली बार में क्या करते, -2 माइनस √8 अपॉन 6, ये छोड़ देते, इतना छोड़ देते। अगर इसके रूट के नंबर पूरा पूरा निकल रहा है तो इसको हम फाइनल सॉल्व करते, नहीं तो इतना ही छोड़ देते। लेकिन ये भी हम नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रूट में क्या आ गया, माइनस आ गया, और 10th क्लास में रियल नंबर ही है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। हैं जी, रियल रूट डजंट एग्जिस्ट, बस ये लिखना है। कुछ पूछना है इसमें तो बोलो। तो आपको ये फॉर्मूले दोनों लिखने हैं, ये क्वेश्चन लिख लो। डेरिवेशन किसका, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का, डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू में -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में, बोलो, b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है। इसको अपने को फाइंड करना है कि ये आया कैसे फॉर्मूला। ठीक है, अपने ये पता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा पॉलिनोमियल है। जिस मेथड से इसको हम फाइंड कर रहे हैं वही हमारा तीसरा मेथड है। मैंने तुम्हें बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। पहला मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो हम 8th क्लास से कर रहे हैं, दूसरा ये अभी हमने जो किया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तीसरा मेथड का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मेथड का नाम क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही इसको हम डेराइव करेंगे, किसको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को। ठीक है, एक तरफ हम इसकी होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। यहां x के ऊपर स्क्वायर दिख रही है तुम्हें, हम किसी ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लाने की कोशिश करेंगे। कैसे लाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहला हमारा ये टारगेट रहता है ऐसे मेथड में कि x² के साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी ना हो। दोबारा बोल रहा हूं मैं, x² के साथ कोफिशिएंट के फॉर्म में 1 हो, कुछ भी ना हो। तो हम 1 लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ a का डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, या ये कह लो कि a कॉमन ले लेंगे। अब कई लोगों के ये चीज डाइजेस्ट नहीं होती कि सर a कॉमन आ ही नहीं रहा, a कॉमन कैसे आएगा। 2 तरीके हैं, a आप कॉमन ले लो और ऐसे लिख लो। सही है क्या ये बात? अगर आप a को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ सेम ऊपर वाली चीज बनेगी। अगर आपकी ये डाइजेस्ट नहीं हो रही कि हम a कॉमन, सर मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, एक लाइन लिखनी है, बाय डिवाइडिंग विद a बोथ साइड। जो भी ऑपरेशन होंगे वो दोनों तरफ होंगे। डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी होगा वो क्या होगा, LHS RHS दोनों में होगा। तो हम दोनों तरफ a का डिवाइड कर देते हैं। तो ax² प्लस bx प्लस c तो था ही, इसके नीचे क्या कर दिया, और उधर 0 के नीचे क्या कर दिया, तो 0 के नीचे a करने से 0 ही आएगा। लेकिन इधर a करने से क्या होगा, अलग अलग होगा। ये ax² अपॉन a, bx अपॉन a और c अपॉन, और इधर क्या
ठीक है, यहां से सल्ट गया ये एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अब आपने एक काम करना है, एक्स वाले एक तरफ, बिना एक्स वाले दूसरी तरफ। अब यहां पे इसका टर्निंग पॉइंट आएगा 2 स्टेप के बाद, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, या है? अब इसका टर्निंग पॉइंट आएगा अगले स्टेप में। यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बोलो, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? आपको एक काम करना है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करना है। क्या करना है? एक्स के कोफिशिएंट का हाफ। बोलो कितना होगा? बी अपॉन ए अपॉन टू, मतलब बी अपॉन टू ए, बी अपॉन ए अपॉन टू, यही मतलब है हाफ करने का। तो ये टू कहां जाएगा? बी के साथ के ए के साथ? ए के साथ, बी अपॉन टू ए। बच गई बात क्या? आपको करना है एक्स के कोफिशिएंट का हाफ। क्या बन गया? बी अपॉन टू ए, और उसकी स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करनी है। दोबारा सुन लो, हर तरीके से याद रखना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स, ये तो पढ़ा ही है, और इधर क्या पढ़ा है? माइनस सी अपॉन ए। कुछ चेंज नहीं किया मैंने। अब चेंज कर रहा हूं, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, ये बन गया, इसकी स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूं? दोबारा बोलो, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ और उसकी दोनों तरफ ऐड कर रहा हूं। अब इससे क्या हुआ? इससे क्या फायदा हुआ? लेफ्ट साइड में आपके पास एक फॉर्म बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में ये जो है ना, ये जुगाड़, ये क्या है? 2ab है। करके देख लेना इसको। ए कितना है आपके पास? बी कितना है? अरे बोलो, बी कितना है? ये पूरा बी है, और ये एक्स ए है। बीच में 2ab अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, करके दिखा देता हूं, 2 इंटू ए कितना है? और बी कितना है? बी अपॉन 2 से 2 गया, बी अपॉन ए एक्स बन गया। बन गया क्या? तो ये किसकी वैल्यू है? 2ab की। किसकी वैल्यू है ये? 2ab। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर। बन गया? तो इसको मैं स्क्वायर लिख रहा हूं, एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। अब कई लोग अभी भी बोलते हैं समझने के बाद कि सर ये बीच वाला कहां गया? भी आपने इसकी स्क्वायर इकट्ठी कर दी, बीच वाला कहां गया? कहां गया बीच वाला? बताओ। फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर का, यही फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और राइट साइड को मैं सेम लिख रहा हूं, माइनस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। सही है बात? सही है क्या? अभी देखो, मैं इधर वाली चीज सेम लिख रहा हूं, एक्स प्लस बी अपॉन 2a की होल स्क्वायर, एक्स प्लस बी अपॉन 2a की पावर, इधर राइट साइड में क्या बनेगा? एलसीएम क्या आएगा? बोलो, एलसीएम क्या आएगा? 4a स्क्वायर। क्या एलसीएम आएगा? बोलो, क्या एलसीएम है? 4a स्क्वायर। माइनस सी से क्या मल्टीप्लाई होगा? ध्यान से देखो क्या आएगा? 4a। तो माइनस 4ac बन गया क्या? बन गया क्या? और उधर के तो बी स्क्वायर सेम ही रहेगा। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दूं तो कोई खुजली होगी क्या? कोई खुजली नहीं होगी। मॉडिफाई करके बी स्क्वायर को पहले लिख दिया, 4ac को नीचे क्या पड़ा है? 4a स्क्वायर को मैं 2a की होल स्क्वायर लिख दूं क्या? लिख दूं क्या? अब देखो ध्यान से, x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या? 2a। और ये जो ऊपर वाली स्क्वायर थी वो कहां गई? वो यहां बन गई रूट। और रूट के साथ क्या आता है? रूट के साथ क्या आता है? बच गई इतनी बात। कौन हूं मैं? कलाकार। कौन हूं? कलाकार।
ऊपर वाला रूट कटेगा नहीं, क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि होल स्क्वायर नहीं है, क्योंकि नीचे वाले स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्योंकि नीचे वाले की क्या है? होल स्क्वायर है। आ रहे ना, सोना नहीं है। नीचे वाले स्क्वायर की क्या है? रूट होल स्क्वायर में है, इसलिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो क्या बनेगा? सिर्फ और सिर्फ इस वाले जुगाड़ को उधर ले जाओ x की वैल्यू निकालने के लिए। क्या बना? माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या? 2a फिर एलसीएम आ गया, एलसीएम आया तो 2a इकट्ठा लिख दिया, माइनस बी प्लस माइनस रूट में क्या बन गया? ये आपका फॉर्मूला है। दोबारा फिर रिपीट करते हैं, एक बार ढंग से देखो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, x का कोफिशिएंट 1 लाना है। क्या लाना है? 1 लाने के लिए a चाहे कॉमन ले लो चाहे डिवाइड कर दो। x का कोफिशिएंट 1 आ गया, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ गया। x का कोफिशिएंट जो आया उसका क्या करना है? हाफ, और उसकी क्या करनी है? ये स्टेप इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको याद रखना है बस। x का कोफिशिएंट का हाफ और उसकी स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करनी है। क्या करनी है? और इधर हमेशा ही स्क्वायर बनेगी, हमेशा a प्लस बी होल स्क्वायर, कभी कभी a माइनस बी होल स्क्वायर किसी क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन ही है, ध्यान रखना। फॉर्मूला डेराइव तो कर दिया है, ये क्या क्वेश्चन। तो यहां होल स्क्वायर बनेगी, इधर आपको सॉल्व करना है एलसीएम एलसीएम लेके। ये वाली जो स्क्वायर है ये लास्ट में कहां ले गए? उधर। जब स्क्वायर दूसरी तरफ जाके रूट्स बनती है तो प्लस माइनस भी आता है साथ में। नीचे से स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर से स्क्वायर नहीं कटेगा। और ये वाला प्लस बी बाई 2 है, उधर जाके क्या होगा? फॉर्मूला बन गया। ठीक है, लिखो इसको।